नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से, जहां पर एनडीए में टूट की खबर सामने आ रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उस खबर की अगर बात करें तो चिराग पासवान अब एनडीए से बाहर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 143 सीट पर वो खुद चुनाव फिलहाल लड़ने वाले हैं, यानी उनकी पार्टी लड़ने वाली है। और चिराग पासवान भी चुनाव के दंगल में उतरने वाले हैं और जमुई की किसी सीट से वो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर बिहार की तरफ, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है अभी तक, जहां पर ये तमाम तरह की पेचीदगियां चल रही हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, कितनी सीटें किसको मिलेंगी। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और आरएलएसपी में जहां पर पेच था, वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी, जदयू लगातार ये दावा कर रही थी कि चिराग पासवान एनडीए के साथ है, एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन अब जो खबर दिल्ली से आ रही है, खबर के मुताबिक चिराग पासवान जो है वो अलग हो रहे हैं एनडीए से। सबसे बड़ी चुनावी खबर है फिलहाल की कि चिराग पासवान अलग हो रहे हैं। 143 सीट, जिसके बारे में उनकी अंतिम जो बैठक जो हुई थी करीब 5 दिन पहले, जिसमें इस बात को लेकर के बात कही गई थी कि वो जो हैं अलग से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें हुई बिहार के अंदर में। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का दबाव दिया जा रहा है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो करना यह होगा कि अलग चुनाव लड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब अलग क्या है, तो अलग कुछ इस तरीके से है कि अब चिराग पासवान के रास्ते एनडीए से अलग होते जा रहे हैं और 143 सीट जो जानकारी मिल रही है उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये कि चिराग पासवान 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वो खुद भी चुनाव मैदान में होंगे, यानी कि वो भी किसी सीट से इस बार बिहार में होंगे। अब इसका सियासी मतलब क्या है ये समझिए। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए दो चेहरे फिलहाल हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से। ऐसे में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि चुनाव में चिराग पासवान बिहार में लोगों को एक और सीएम फेस दे रहे हैं। तीन बड़े अगर चेहरों की बात कर लें तो चिराग पासवान का नाम तीसरा होगा, जिसमें चिराग पासवान बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से जो खबर है वो खबर ये कि चिराग पासवान की पार्टी ने मन बना लिया है, कल इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। चिराग पासवान ने इस बीच में कुछ लेटर्स लिखे थे अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर, जिसमें अपने पिता के स्वास्थ्य का जिक्र किया। ये कहा कि उनकी स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से वो फिलहाल पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं और इस वक्त ये सही वक्त नहीं है कि वो चुनाव की तैयारियों के लिए बिहार में जाएं। तमाम जो चीजें थी वो होने वाली हैं। इन तमाम चीजों के साथ साथ खबर बिहार की सियासत से निकल के सामने आ रही है, जहां पर चिराग पासवान जो हैं वो अब एनडीए से अलग हो रहे हैं। यह खबर है लगातार पिछले करीब 6 महीने के आसपास के वक्त से, जब से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा शुरू हुई बिहार के अंदर में, तब से चिराग पासवान जो हैं वो लगातार इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें होने वाली हैं। देवांशु जुड़ गए हैं, देवांशु लोजपा बीट कवर करते हैं। देवांशु, क्या मतलब है इसका? क्या चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि अब लग जाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाक्रम बीते 2-3 महीनों से चल रहा था एनडीए में, लगातार चिराग पासवान लेटर के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे, मुद्दे दर मुद्दे, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो। लगातार सीएम नीतीश कुमार को ये कह के घेर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल ही विफल हैं। बिहार में लगातार पलायन जारी, जो कोरोना काल में जो बाहर से मजदूर आए थे उनको जॉब नहीं दिया गया, उन्हें नौकरी नहीं दिया गया। यही वजह है कि वो लगातार जो बिहार में जो आए मजदूर थे वो लौट रहे हैं। इसको लेकर लगातार चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे थे और लगातार हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख रहे थे। इस दौरान चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक भी कर रहे थे, लगातार वर्चुअल के माध्यम से। इससे पहले आपको याद होगा कि तकरीबन 15 से 20 दिन पहले चिराग पासवान की हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें कि यह तय किया गया था कि चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। अब जो खबर दिल्ली से आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 143 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। और जैसे ही ये खबर दिल्ली से आई तो हमने लोजपा के सांसद चंदन सिंह को फ़ोन किया, उनसे जानकारी जानी क्या ये खबर पुख्ता है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम ट्रेन में हैं, कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। तो हमने उनसे कहा कि क्या इस खबर की आप तस्दीक कर सकते हैं? तो कहा कि आप ये खबर को चला दीजिए। अनऑफिशियली चंदन सिंह ने भी मुझसे फ़ोन पर बातचीत में कहा। देवांशु, क्योंकि जो खबर है, क्योंकि चंदन सिंह और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कई राउंड की बैठक कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर में मीटिंग हो चुकी है और हर बार यही निकल के आ रहा है कि अलग मैदान में जाना चाहिए। और जिस तरह की खबर अब दिल्ली से सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने भी मन बना लिया है कि वो अलग जाना चाह रहे हैं
और अब तो ये खबर आ गई कि वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहने के नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मौजूदा वक्त में वो जमुई के सांसद हैं और एक तरीके से उनके अगर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं तो एक तरफ चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, चिराग पासवान होंगे, और तो तीसरी तरफ एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार बतौर चेहरे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स अब कह सकते हैं कि घूमने वाली है। आपको याद होगा कि जब हाई लेवल मीटिंग लास्ट टाइम जब चिराग पासवान ने हम आएंगे, लेकिन देखिए इशारा जो हुआ था वो इशारा कुछ इस तरीके से था कि ये हैं सूरजभान सिंह और पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण चेहरा हैं। इन्होंने क्या कहा था पहले कि पार्टी तक की तैयारी कर ही रही है। नहीं तो क्या 143 सीट पे लड़ेंगे चुनाव तय किया है कि नहीं किया है? अभी मंथन चल रहा है, जिससे इस चीज पर मंथन चल रहा है। अगर समझौता नहीं हुआ तो लड़ेगा ही। आप समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई जो सांसद है उन्होंने तो कहा है कि पार्टी को, मेरी राय है कि 143 सीट पे लड़ जानी चाहिए। देखिए, जिससे कि सब कुछ छोड़ दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर, उनको जिम्मा कर दिया गया फैसला देने के लिए। तो सर आपको लगता है कि अगर एनडीए से अगर लोजपा अगर अलग हो जाती है तो आप नीतीश कुमार को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बिना एनडीए यहाँ पे जी सकते हैं बिहार में? देखिए, ये तो फैसला करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि क्या फैसला लेते हैं। अभी तो एनडीए में हम लोग हैं और एनडीए गठबंधन में जिससे कि अगर लोजपा का सम्मान नहीं जिसे कि मिला, इनका 123 विधायक है जदयू भाजपा मिलाकर, ये तो अपना काम कर रहे हैं। 120 बच गया, उसमें भी बहुत आदमी श्योर है वो अपने अपने क्षेत्र पकड़ लिया। लोजपा का जो भी जिससे कि उम्मीदवार है वो असमंजस में है कि क्या हो रहा है, और अभी तक कोई बात नहीं बनी है। सुरेंद्र जी, आप पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, आपसे एक सीधा सा सवाल है कि आपके पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार के काम पे सवाल खड़े करते हैं और प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। देखिए, एक जगह जब सब भाई रहता है तो उठा पटक होते रहता है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। कहीं गठबंधन को दिक्कत ना हो जाए एनडीए को। जैसे देख लीजिए, ये सब कुछ जब सब भाई बैठे हैं उसके बाद तय। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर, आपने दिल्ली में बयान दिया था कि पार्टी बी ग्रेड और सी ग्रेड की सीट भी उसको मिली चाहिए, तो क्या कोई विधानसभा बी ग्रेड और सी ग्रेड में भी हो सकता है? जैसे कि पार्टी का फार्मूला रहता है कि जैसे सीटिंग जैसे हो गया, और रह गया सवाल कि उनको तो 123 सीट जिसे दोनों आदमी मन मुताबिक है, बच गया 120 में जिसे जो अच्छा रहेगा वो तो जिसे पार्टी मांगेगा ही। लेकिन बयान को लेके आपके सहयोगी दल ने सवाल खड़ा कर दिया कि बी ग्रेड और सी ग्रेड को कैसे निकाल सकते? तो ये बयान था 4 दिन पहले का सूरजभान सिंह का, जो कि दिल्ली से आए थे मीटिंग कर करके, और उस मीटिंग में भी इसी फॉर्मूले पर बात हुई। और अब खबर ये बिहार की एनडीए को लेकर के कि चिराग पासवान अलग होने का फैसला जो है वो ले सकते हैं, मन बना चुके हैं और वो खुद भी चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में चिराग पासवान के आने का मतलब ये है कि सीधी लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस अब चिराग पासवान होने वाली है। खास करके दक्षिण बिहार के इलाके में ये लड़ाई इसलिए भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लगातार चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए भी वो हमेशा से नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले पर बीजेपी का स्टैंड कुछ इस तरीके का था कि बीजेपी पूरी तरीके से इस मामले पर चुप थी। बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा। जब भी सवाल हमने पूछा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, या फिर वो बिहार बीजेपी से जुड़े हुए कोई बड़ा चेहरा हो, सवाल पूछा जाता रहा कि क्या चिराग पासवान की नाराजगी को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिहार एनडीए के अंदर में? तो जवाब चुप्पी पर आ जाती थी। और जाहिर तौर पर ये अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है, अलग होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार एनडीए में टूट के जो खबर है वो अब हकीकत में होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए पहले से तेजस्वी यादव के एक सामने में एक विकल्प है, और चिराग पासवान अगर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के लिए एक और चेहरा होगा जो कि बतौर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बिहार के मैदान में होगा। क्या कुछ होगा, इस पूरी खबर पर न्यूज फाउंडेशन की नजर बनी रहेगी। हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे। दिन भर जो बुधवार के दिन जो दिल्ली में मीटिंग होगी, वो चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, वो तमाम खबरें जो हैं वो विस्तार से newsfoundation.com पर, हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जो है आपके लिए लेकर के हम दिन भर हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।